अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलिया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अज़ाब नाज़िल करे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो उस मस्जिद के जायज़ मुतवल्ली भी नहीं हैं। उसके जायज़ मुतवल्ली तो सिर्फ़ अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। और बैतुल्लाह के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियाँ बजाते और तालियाँ पीटते हैं। बस अब उस अज़ाब का मज़ा चखो आपने उस इनकार हक़ के बदले में जो तुम करते रहे हो। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। यकीनन जिन लोगों ने हक़ को मानने से इनकार कर दिया, वो अपने माल अल्लाह के रास्ता से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही कोशिश उनके लिए पछतावे का सबब बनेगी। फिर वो मग़लूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नम की तरफ घेर लिए जाएंगे। मुहतरम सामीन, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़या तो खाना काबा का बयान फरमा रहे हैं, लेकिन जितनी दुनिया के अंदर मसाजिद हैं ये बैतुल्लाह की बेटियां हैं। ये बैतुल्लाह की बेटियां क्यों हैं? इसलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा तामीर फरमाया था, अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ए जिब्राईल जाकर देखिए मेरा खाना काबा कैसे बना है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह बहुत प्यारा है। फरमाया अब इस तरह कीजिए, यहाँ से एक पत्थर उठाइए और उसको अपने हाथों से मसलिए, जब वो ज़र्रात बन जाए एक फूंक मार देना। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ से कंकर लिया, उसको मसला और उसको फूंक मारी, वो पूरी दुनिया में फैल गए ज़र्रात। अल्लाह की कुदरत, दुनिया के जिस हिस्से पे वो ज़र्रा ज़र्रा गिरा है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से वहाँ मस्जिद का हुक्म फरमा दिया। अब ये जिस मस्जिद में हम बैठे हैं, किसी को कोई ख़बर नहीं थी कि यहाँ मस्जिद होनी है कि नहीं होनी, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी मशीयत में अपनी कुदरत कामला से बैतुल्लाह का हिस्सा इस जगह पर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हुक्म फरमाया था, तो अल्लाह की कुदरत से यहाँ हिस्सा आकर गिरा है, जिसकी वजह से इस मस्जिद की निस्बत खाना काबा के साथ है। इसलिए इसको कहते हैं बैतुल्लाह की बेटी। पूरी दुनिया के अंदर
आप देखते नहीं, बाबरी मस्जिद पे जब हमला हुआ तो उलमा ने बयान पे क्या कहा, ये बाबरी मस्जिद क्या है, बैतुल्लाह की बेटी है। मस्जिद अक्सा पे जब हमला हुआ तो उलमा ने कहा मस्जिद अक्सा बैतुल्लाह की बेटी है। तो ये पूरी मसाजिद खाना काबा की बेटियां हैं। क़यामत के दिन जो लोग मस्जिद को आबाद करते हैं, ये मसाजिद उनके लिए सिफारिश करेंगी और अर्ज करेंगी, या अल्लाह जिन्होंने मुझे आबाद किया है, या अल्लाह जब तक वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह पाक मसाजिद की सिफारिश से जो लोग मसाजिद को आबाद करते हैं उनको जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। वो लोग बहुत खुश नसीब हैं। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है, जो मक्का के मुशरिकीन थे वो भी खाना काबा में आते थे। मुनाफिकीन समझ लो, जो मदीने के अंदर मुनाफिकीन और खाना काबा मक्का के अंदर मुशरिकीन, वो भी मसाजिद में आते थे और इबादत भी करने आते थे। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे, अल्लाह को मानते थे तो इबादत करने आते थे ना। फर्क सिर्फ ये है कि वो अल्लाह के साथ बुतों को भी शरीक करते थे। यह एक और बात काबिल गौर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि उनके वालिद पहले मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। अबू कहाफा उस्मान उनका नाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 8 साल का बच्चा था, मेरा वालिद मुझे खाना काबा ले आया, वहाँ बुत पड़े हुए थे। मेरे वालिद ने बुतों का तारुफ कराया, बेटा ये बारिश बरसाता है, बेटा ये पेट में दर्द हो तो इसके पास आ, जैसे डॉक्टर पड़े हुए हैं इसके पास आना पड़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे गुस्सा आया तो मेरे जेब के अंदर एक पत्थर था। मेरा वालिद उन बुतों का जो बड़ा बुत था उसके सामने बैठकर इबादत में मसरूफ़ हो गया, तो मैंने ज़ोर से पत्थर उसके सर पे मारा, उसकी नाक टूट गई। अब वो जो मुजाविर थे वो पीछे दौड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल के बच्चे हैं, वो भी घर आ गए, पीछे से वालिद भी आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी से कहा कि तेरे बेटे ने तो गज़ब कर दिया। क्या हुआ? कहा हमारे खुदाओं की नाक तोड़ दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा कहने लगी, वो जो मैंने जब ये मेरे पेट में था तो हातिफ़ गैब से जो आवाज़ आई थी वो सच्ची थी। कहा क्या आवाज़ आई थी? कहा आवाज़ ये आई थी कि अल्लाह की बंदी हम तुझे खुशखबरी देते हैं, इबशिरी बिल वलदिल अतीकी इस्मुहु फिस समाई सिद्दीकी। फरमाया जो बच्चा हम तुझे अता कर रहे हैं वो जहन्नम से आज़ाद होगा और उसका नाम सिद्दीक होगा और गार में मोहम्मद का रफ़ीक होगा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल मैं बतौर हवाले के ये वाक़या सुना रहा था कि ये खाने काबे में मुशरिक अल्लाह की इबादत करते थे और साथ बुतों की परस्तिश करते थे, इसलिए तो मुशरिक कहा जाता था। तो अल्लाह पाक यहाँ क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो कीजिए। फरमाया अल्लाह के घर के मुतवल्ली वो नहीं हो सकते जो मुशरिक हो, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की तौहीद ना हो, अल्लाह पे यकीन ना हो। वो खाना काबा हो चाहे जो मस्जिद हो, उसके मुतवल्ली वो लोग नहीं हो सकते। मसाजिद के मुतवल्ली अहले तकवा होने चाहिए। मसाजिद के अंदर अब बिगाड़ क्यों आ गया है?
यही वजह है कि जो मस्जिद का मुतवल्ली होता है उसको मस्जिद के साथ लगाव नहीं होता। यही वजह है। पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लो, मसाजिद के जो मुतवल्ली होंगे, मुखय्यर हजरात होंगे, तजर्बा करके देखो, उसकी इंतज़ामिया 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत कह सकता हूं, उसकी जो इंतज़ामिया होगी वो सूद खोर होगी। ज़हरी बात है, गरीब गुरबा इंतज़ामिया बनते नहीं कि हर महीने हमें 500 रुपया देना चाहिए, देना पड़ता है। तो वो उमरा लोग होते हैं, वो सूद खोर होते हैं और मौलवी को लौंडी बना के रखते हैं। लैट्रीन मौलवी साहब ने धोनी है। हाँ जी, मस्जिद की टूटी खर किथे है मौलवी साफ, ये मौलवी साहब तूने साफ नहीं झाड़ी, बच्चे का ऐलान होना, मौलवी साहब किथे आ, तनख्वाह कितनी 7,000, और साथ ये भी कहना इस 7,000 भी गनीमत समझ, नहीं तो सानू तो 6,000 से भी मिलता है। कितने मसाजिद ऐसी हैं, मौलवी को लौंडी बना के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है। हत्ता के वो मुतवल्ली साहब की हवा खारिज ना हो, पेट में दर्द हो, तो मौलवी साहब अगर पूछने न जाए तो क्या कहते, इसको निकालो, मैं वहां से गुजर रहा था, इसने मुझे सलाम भी नहीं किया। ये हालात हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जहां से भी देख लो। और फिर मौलवी साहब भी वो होगा जो उनका ताबेदार होगा, और पाबंदी लगाई जाएगी, मौलवी साहब आपने ये मसला करना है और ये मसला नहीं करना, अगर ये मसला करोगे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो मौलवी साहब भी बेचारा सोचेंदा है कि हुण के करिए, अगर ए मसला करिए तो छुट्टी हो गई, साढ़े पेट दा के बनसी। अच्छा, फिर जब तक चलेगी चलाएंगे, दाल फुल्का खाएंगे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बिगाड़ आया हुआ है। आज मसाजिद वीरान पड़ी है, खुद अंदाजा लगाओ। तो मोहतरम साथियों, अल्लाह पाक कानून फरमा रहे हैं, मसाजिद के मुतवल्ली वो हों जो अहले तकवा हों। मस्जिद का मिनारा तामीर हो रहा है, 1.5 लाख रुपया, 1.25 करोड़ रुपया, और मौलवी साहब की तनख्वाह 6,000 7,000। क्या मस्जिद का मिनारा जरूरी था इतना खर्च लगाने के लिए? जो पूरी ड्यूटी दे रहा है, क्या उसके बाल बच्चे नहीं है? लेकिन आज तक ये आदमी कोई भी नहीं सोचता, कभी गौर भी नहीं किया। अगर 2 मिनट मौलवी साहब लेट आ जाए, मौलवी साहब किथे सी, अगर नमाजी 4-4 दिन ना आन, किसी नहीं पूछना, मुतवल्ली ना आवे, किसी नहीं पूछना। ये हालात हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो मैं बताऊं तो फिर टाइम सारा सर्फ हो जाएगा, जो पूरे मुल्क के अंदर ये बिगाड़ आया हुआ है। चूंकि इसके ज़िमन में बात थी, मैं स्पेशली नहीं कर रहा, इसकी तशरीह में बात आ रही है। अभी मैंने कुरान पढ़ा है, अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, मसाजिद के जो मुतवल्ली हों वो मुतवल्ली मुशरिक ना हों, अहले तकवा हों, जिनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का अदब है, अल्लाह पे यकीन है, वो मुतवल्ली होने चाहिए। अल्लाह ने खुद फरमाया। और फिर क्या फरमाया, मसाजिद के अंदर जो मुशरिकीन आते हैं वो इबादत करने नहीं आते, बल्कि सीटियां बजाते हैं। आज देख लो, और नहीं तो 15 शबान वाली रात देखो, मसाजिद के दरवाजे पे कितना शोर शराबा होता है, सीटियां बज रही होती हैं। तो सीटियां बजाना मुशरिकीन का फेल है, हम मुसलमानों ने वो अमल शुरू कर दिया है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि ये इबादत नहीं करने आते, बल्कि क्या करते हैं, इनके 3 काम हैं। पहला काम सीटियां बजाना, दूसरा काम तालियां पीटना, तीसरा काम
फरमाया अल्लाह वालों को अल्लाह के घर से रोकना और अपनी कमाई का माल जो है इसलिए खर्च करना कि अल्लाह का दीन ख़त्म हो जाए। मैं दोबारा कुरान का तर्जमा करूँगा, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बात की। पहला क्या, मस्जिद में आना किस लिए, सीटियाँ बजाना, तालियां बजाना और अपना माल इसलिए खर्च करना कि अल्लाह का दीन ख़त्म हो जाए। और उन लोगों का अंजाम दोज़ख है, उन लोगों का अंजाम, दोबारा फिर तर्जुमा पढ़ देता हूँ। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अन सबील अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलिया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। आयत नंबर 34 सूरत अनफाल 9वां पारा। अल्लाह पाक फरमाते हैं लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब नाजिल करे, अल्लाह का अजाब उन पर क्यों ना आए जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो उस मस्जिद के जैज़ मुतवल्ली भी नहीं है। उसके जैज़ मुतवल्ली तो सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। आगे क्या फरमाया, वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफुरून। और बैतुल्लाह के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, नमाज पढ़ने जाते हैं लेकिन उनकी नमाज क्या होती है, फरमाया बस सीटियां बजाते हैं और तालियां पीटते हैं। बस अब उस अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार हक के बदला में जो तुम करते रहे थे। आगे इन्नल्लज़ीना कफरू युनफिकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम युहशरून। यकीनन जिन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया वो अपने माल अल्लाह के रास्ता से रोकने के लिए खर्च करते हैं। वो अपना माल अल्लाह के रास्ता से रोकने के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह का दीन ख़त्म करने के लिए खर्च करते हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही कोशिश उनके लिए पछतावे का सबब बनेगी। फिर वो मगलूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नम की तरफ घेर लिए जाएंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह